कांग्रेस है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट है, सपा जैसी पार्टियां हैं, जिसको समझ ही में बात नहीं आ रही कि संविधान की मूल भावनाओं में। पूर्वांचल के लोगों को कहा कि आप चले जाइए बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के वहां गाड़ियां खड़ी है, कुछ नहीं था। न उनको दिल्ली की जनता से मतलब थी और न पूर्वांचल की जनता से उनको मतलब थी। जो पूर्वांचलियों को गाली देता हो, अपमानित करता हो, उसको तो मुख्यमंत्री पद पर एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी जी घोर अपराध किए हैं, बिहार की जनता और पूरब की जनता देख रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। नित्यानंद राय अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बरस गए। देखिए, राहुल गांधी बिहार आए थे और संविधान को लेकर कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस वालों से संविधान को खतरा है, पर तेजस्वी यादव पर खूब गुस्से में है नित्यानंद राय। क्या कुछ करे, सबसे पहले आप वो सुने। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव यात्रा कर रही है। संविधान सम्मान दिवस के रूप में यह कार्यक्रम हर जिले में बिहार में हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और संविधान को न समझने वाले और संविधान की भावनाओं को हमेशा आघात पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति का नाम है तो वह राहुल गांधी है। और पार्टी है तो उसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट है, सपा जैसी पार्टियां हैं, जिसको समझ ही में बात नहीं आ रही कि संविधान की मूल भावनाओं में इस देश से गरीबी मिटाना है, सबको समान अवसर देना है, क्षमता की भाव के आधार पर यहाँ की व्यवस्था बने, न्याय की व्यवस्था हो, सबको अवसर मिले और जो गरीब, वंचित, दलित हैं उनके उत्थान का पूरा मौका मिले। और 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को जो सम्मान मिला है और संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप जनहित में और देश हित में जो काम हुआ है, यह अनोखा हुआ है, अद्भुत हुआ है। तो उनका प्रोग्राम बनेगा तो आप लोग कांग्रेस एमपी है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर हमला किया है, कहा है आप लोग रावण से प्यार करते हैं। केजरीवाल जी ने ये कहा कि आप लोग रावण से प्यार करते हैं, राक्षस रूपी है। पहले हम बोले ना, झूठ बोलना। देखिए, उस आदमी को ना भारत की संस्कृति से, न भारत की मूल भावनाओं से, न भारत की सनातन व्यवस्था से, न ही भारत के महापुरुषों से उनको कोई मतलब नहीं। वह हमेशा झूठ की राजनीति करने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि रावण भारत की संस्कृति नहीं है, यहाँ की संस्कृति रामकृष्ण है। और रावण जैसा प्रवृत्ति रखने वाला कोई व्यक्ति है, उस आचरण का कोई धारण करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम केजरीवाल जी। और जब कोई दुख की घड़ी आए तो जनता की जानों की परवाह नहीं करते हुए अपनी ही चिंता करते हैं। आपदा के समय भी देखे हुए कितना झूठ बोले। पूर्वांचल के लोगों को कहा कि आप चले जाइए बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के वहां गाड़ियां खड़ी है, कुछ नहीं था। उस समय केंद्र की सरकार ने कोविड के काल में पूर्वांचलियों के सुविधा और सुरक्षा के लिए उस समय इतनी बड़ी व्यवस्था की ताकि लोग सुरक्षित घर पहुंचे। कोविड के वैक्सीन से लेकर बहुत सारी बातें की गई। और केजरीवाल जी तो कोविड के समय न उनको दिल्ली की जनता से मतलब थी और न पूर्वांचल की जनता से उनको मतलब थी। और जो पूर्वांचलियों को गाली देता हो, अपमानित करता हो, उसको तो मुख्यमंत्री पद पर एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि दिल्ली वासियों के साथ साथ मिलकर पूर्वांचलियों ने, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर दिल्ली को बनाया है, बसाया है। आज भी उसकी सेवा कर रहे हैं और आज वहां बहुत सारे कामों का आधार बना हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग।
और केजरीवाल जी को समझ में नहीं आता है। और तेजस्वी जी बिहार में बैठे बैठे केजरीवाल जी के उस बात का समर्थन कर रहे हैं जो बिहारियों को अपमानित करने का शब्द केजरीवाल जी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। यानी बिहारी पूर्वांचलियों को जो बेइज्जती केजरीवाल जी कर रहे हैं उसका समर्थन देकर तेजस्वी जी घोर अपराध किए हैं। बिहार की जनता और पूरब की जनता देख रही है, पूर्वांचली देख रहे हैं। केजरीवाल को भी जवाब मिलेगा और समय आएगा तो तेजस्वी जी को भी बिहार की जनता जवाब देगी। तो अभी आप नित्यानंद राय को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तमाम लोगों को सुना रहे थे। और देखिए संविधान को लेकर जो बातें कर रहे थे उस पर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।